उमरिया जिले के पाली में पतंजलि महिला योग समिति जिला उमरिया ने एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला और बैठक का आयोजन सिंधी धर्मशाला पाली में किया। इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर देवादिति दीदी, मुख्य केंद्र के प्रभारी हरिद्वार पार्वती दीदी, सह राज्य प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति और साथ ही में ऋतु अग्रवाल सह राज्य प्रभारी की गरिमामय उपस्थिति में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम देवादिति दीदी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी को निरोगी रहने की शपथ दिलाई। कहा कि करो योग, रहो निरोग। हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें रोगी नहीं बनना है। 17 सालों से स्वामी जी महाराज रामदेव जी महाराज ने पतंजलि सेवा समिति का गठन कर योग के माध्यम से समाज में देश के लोगों को निरोगी बनाने का कार्य निरंतर किया है। संगठन का उद्देश्य लोगों को निरोगी बनाना, घर घर तक योग पहुंचाना, योग के माध्यम से लोगों के जीवन को आरोग्य, सुख, शांति ला सके, यह एक सेवा कार्य है। इसी कार्यक्रम में आज उमरिया जिले के पाली में जिला स्तरीय एक दिवसीय योग कार्यशाला और बैठक का आयोजन किया गया। आगामी नवंबर में 100 घंटे का योग शिविर जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्ण रूपेण योग सिखाकर योग शिक्षक का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, जिसका पंजीयन प्रारंभ है। जिला प्रभारी आशा उपाध्याय ने बताया कि हम सभी को निरोगी रहना चाहिए और आगामी होने वाले कार्यक्रम में योग का पूरा प्रशिक्षण लेकर अपने नगर में सभी को योग प्रशिक्षण देना चाहिए और एक निरोगी स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज के कार्यशाला में उमरिया जिला के ये यहाँ वीरसुखपुर पाली के सिंधी धर्मशाला में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारी महिला पतंजलि के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर देवादिति बहन जी यहाँ उपस्थित हुई थी और उनके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने योग के बारे में हम लोगों को जानकारी दी और साथ में हमारी महिला पतंजलि को एक टास्क दिया कि हमको किस किस तहसील में योग कार्यशाला का आयोजन करना है और साथ में लोगों को भी प्रेरित किया कि योग से क्या महत्व है, शारीरिक किस तरह से शारीरिक फायदे हमको मिलते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही नवंबर में हमारी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है जबलपुर में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय प्रभारी जी ने सबको आने के लिए वहाँ बुलाया, सबको आने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आप वहाँ आएँ और वहाँ की जो कार्यशाला होने जा रही है उसके से अधिक लाभ लें। इसमें किन किन लोगों को जो है कि सम्मान भी किया गया, किन किन लोगों को सम्मान किया? हमारी महिला पतंजलि के द्वारा समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को मैराथन दौड़ करवाया जाता है, खेल कूद प्रतियोगिता करवाई जाती है और साथ ही योग से जुड़े हैं तो योग के कई सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, कई सारी विधाएँ हैं। उसी को लेकर के आज की कार्यशाला में हमने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति रही, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और योग प्रस्तुति रही। उस योग प्रस्तुति और कार्यक्रम को देखते हुए हमने छोटे छोटे पुरस्कार का आयोजन किया था बच्चों के लिए। तो पुरस्कार वितरण किए गए हमारे सम्मानी मंच के द्वारा, मुख्य अतिथियों के द्वारा और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के द्वारा हमने बच्चों को सम्मानित करवाया। और साथ में हमने एक ये भी संदेश दिया हमारे आसपास की बहनों को कि योग के क्या फ़ायदे हैं और महिलाओं को योग में बढ़ चढ़ कर के फ़ायदा लेना चाहिए। इसी जो जिला स्तरीय योग कार्यशाला बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश दिए, क्या कुछ जानकारियाँ योग को लेकर आपके द्वारा दी गई? देखिए, विगत करीबन 17 वर्षों से अपना संगठन परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य एक ही है कि हम घर घर तक योग पहुंचा सकें, आयुर्वेद पहुंचा सकें, जिसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में आरोग्य, सुख और शांति ला सकें। ये एक सेवा का कार्य है। उसी दृष्टि से आज यहाँ पर हम लोगों की उमरिया में वीरसुखपुर पाली में बैठक हुई, जिसके माध्यम से यही हम लोगों ने संदेश देने की कोशिश की, प्रयास किया कि हम सबके जीवन में योग को, इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और साथ में इसको प्रशिक्षण के साथ में लेकर के चलें, जिससे एक प्रमाणित योग शिक्षक बनने के बाद हम अपने घरों के अंदर भी
खान पीन को लेकर के, योग को लेकर के और अधिक जागरूकता उत्पन्न कर सकें। देखिए, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती है कि हम लोगों का कुछ भाव है और उन भावों को कोई मार्ग मिल जाता है। तो मेरे ऊपर भी प्रभु की भी कृपा हुई है, परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस सेवा के कार्य को कर सकूँ। तो हम में से कोई भी अपने अगर उसकी रुचियाँ हैं तो उसे सेवा के कार्य को निश्चित रूप से उसका चयन करना चाहिए। ये भी एक मार्ग है, इस पे भी हम लोग चल करके अपने देश की, अपने राष्ट्र की, समाज की और विश्व की सेवा कर सकते हैं।